भिंडी की सब्ज़ी तो आपने कई तरीके से बनाई होगी, एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। सो मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप जिस भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं आप वही ले लें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने भिंडी को थोड़ा मोटा मोटा कट किया है, आप चाहें तो भिंडी को थोड़ा और बड़ा कट कर सकते हैं। अब इस भिंडी को हम ऑयल में डाल देंगे। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, जिससे जो भिंडी है वो काली ना पड़े। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी को हमें बीच में चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये 90% कुक ना हो जाए। ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा ताकि जो भिंडी है वो चिपचिपी ना बने और अच्छे से पक जाए। और इसे जेंटली बस अलटते पलटते मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना है इसे, बस बीच बीच में इस तरह से 1-2 बार चला लीजिएगा। और इसी के साथ जो भिंडी है वो लगभग 90% पक गई है, मतलब लगभग ये पक गई है। थोड़ी बहुत जो कसर होगी ना उसे हम ग्रेवी में पका लेंगे। और आप देख सकते हैं जो भिंडी है बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। भिंडी को जब भी चलाइएगा ना बहुत ज़्यादा नहीं चलाइएगा, बस जेंटली मिक्स करके छोड़ दीजिएगा। अब इस भिंडी को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सेम ऑयल में थोड़े प्याज फ्राई कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने प्याज के थोड़े बड़े बड़े पीसेस लिए हैं, इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अगर आप प्याज के बड़े पीसेस नहीं ऐड करना चाहते हैं सब्ज़ी में तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ प्याज अच्छे से भुन गया है, अब इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। कढ़ाई में ऑयल इनफ है, इसलिए मैं इसमें और ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ, आपको ज़रूरत लगे तो और ऐड कर लीजिएगा। ऑयल अच्छे से गर्म है, इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे चटकने लगा है, अब इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये जो प्याज है ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। जल्दी ब्राउन करना है तो गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा और लगातार चलाते हुए भुनिएगा। इसी के साथ जो प्याज है वो हल्का ब्राउन हो चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को बारीक कट करने के बजाय इन्हें आप कूट कर या फिर घिस कर ले सकते हैं। इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसी के साथ अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप देगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले मिक्स करते हैं मिर्च काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, मसाले जले ना, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फटाफट से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, बस जो मसाले हैं वो जले ना इतना ही पानी ऐड करिएगा। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के साथ में नमक ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी पक जाएं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर को बारीक कट करने के बजाय टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए इसे अब हम ढककर पकाएंगे। टमाटर को पकाते हुए मुझे लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो टमाटर है बिल्कुल बढ़िया से गल गए हैं और हमारी सब्ज़ी का जो बेस मसाला है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें जो हमने भिंडी और प्याज फ्राई करके रखा था ना उसे ऐड कर देंगे और इन्हें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भिंडी है उसे हमने अच्छे से पका लिया था। प्याज टमाटर के मसाले में भिंडी को ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। भिंडी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक कर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 3 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटा देंगे और इसी के साथ जो हमारी सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। मैं मिर्च ऐड करना भूल गई थी इसलिए अभी ऐड कर रही हूँ, आप पहले ही अदरक लहसुन के साथ ऐड कर लीजिएगा। एक बार चलाकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चलाते हुए इन्हें मिक्स नहीं करिएगा, बस जेंटली हल्के हाथ से इन्हें चलाते हुए मिक्स कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी, बच्चे भी इसे बहुत आराम से खा लेंगे। बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब 2 की जगह 3 रोटी खा लेंगे। भिंडी तो आपने कई बार बनाई होगी, एक बार इस तरह से बना के देखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।